असम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और वहां पर असम के डिब्रूगढ़ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाई, पावर शो चल रहा है और असम को ईएलएफ की सौगात मिली है। तस्वीरें सीधी आप देख सकते हैं असम से, असम को ईएलएफ की सौगात और आपातकाल में किस तरह से लैंडिंग हो सकती है, वो तमाम तस्वीरों के माध्यम से Their planned and precise moves help them achieve tactical advantage, taking the enemy by surprise. तो तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं, देश के वो तमाम जाबाज जो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और साफ तौर पर एक संदेश देशभक्ति का कि किस तरह से जब युद्ध होता है और इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो किस तरह से निपटना होता है, और जब ऐसी परिस्थितियां हो जाए दुश्मन के सामने कि आपातकाल में लैंडिंग करनी पड़े तो किस तरह से की जा सकती है। वो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कर चुके हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसी टुकड़ी जो पूर्णतः सजग और शत्रु की सीमा के भीतर कार्यवाही के लिए तैयार है। In situations of natural calamities, the Indian Air Force has been at the forefront of nation's humanitarian assistance and disaster relief efforts. In such eventualities, citizens do need immediate medical attention irrespective of availability of the airfield. Look up once again. Here you see call sign Sehdev 1, piloted by Wing Commander Chandan and Squadron Leader Ashwant, and number 2, piloted by Squadron Leader Anil and Flight Lieutenant Shashank, coming in configured as casualty evacuation platform. Be on the lookout as Sehdev sweep in for humanitarian assistance to rescue the citizens, ensuring they receive immediate medical attention while being airlifted to safety. Be on the lookout. In a short moment, you will see how this cabin, designed for rapid reconfiguration, turns into an airborne ICU, providing immediate medical care. तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपातकाल में लैंडिंग तो होती है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी उस दौरान किस तरह से दी जा सकती है, वो भी एक रिहर्सल के माध्यम से बताया गया। तो ये दो तस्वीरें, दूसरी तस्वीर कुछ देर पहले की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचते हैं, उनका काफिला यहां पर पहुंचता है, और पहली तस्वीर सीधी तस्वीरें लाइव आप ये देख पा रहे हैं जहां पर तमाम जाबाज जो है वो रिहर्सल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर तस्वीर को बड़ा बारीकी के साथ में ऑब्जर्व करते हुए दिखाई देते हैं। लगातार आप देख सकते हैं, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है कि असम को ईएलएफ की सौगात मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपातकाल स्थिति में, युद्ध के हालात में निपटने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है और मजबूती के साथ में सशक्त तौर पर दुश्मनों के साथ सामने आपको खड़ा रहने के लिए तैयार भी करती है। ये दो तस्वीरें अपने आप में एक बड़ा संदेश। असम में पावर शो, और पावर शो जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, पावर शो ताकत दिखाने वाला, यानी कैसे दुश्मनों के सामने ताकत दिखाई जाए, वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और देखिए ये तस्वीरें जो कि कहीं ना कहीं आज देशभक्ति की भावना से भी ओतप्रोत है। वहां पर जो दर्शक पहुंचे हैं, आपने देखा कि उनके हाथों में तिरंगा भी था। ऐसे में तमाम, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, वो तमाम लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हुए दिखाई देते हैं। Display and operationalization of the first emergency landing facility of the Northeast India here at Moran.
we now prepare to bid farewell to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. He is now departing from this venue, carrying with him pride and aspirations of the nation. His presence here today has further strengthened our resolve towards progress, security and self-reliance. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व आज भारत को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई दिशा की तरफ ले जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र को नई सोच और नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सड़कों, रेल मार्गों तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और चलिए बात चाकसू की कर लेते हैं, जहां पर तेज रफ्तार के चलते हाईवे पर दर्दनाक हादसा देखने को मिला। आगे चल रहे ट्रेलर में घुसी कार सवार एक महिला सहित 5 लोगों की मौत हुई। सभी घायलों को उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। पुलिस मौके पर मौजूद है, मृतकों की शिनाख्त में जुटी हुई है। प्रथम दृष्टया चालक को नींद की झपकी लगने से हादसा होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए। चाकसू NH 52 बाईपास पर टिगरिया मोड़ के पास की एक घटना बताई जा रही है। तो सभी घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट करवाया है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और डॉक्टर्स ने अब जो अपडेट मिली है उसके मुताबिक मृत घोषित कर दिया है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है हाईवे पर, और ये तस्वीरें हमने आपको ब्लर करके दिखाई। तस्वीरें आप देख लीजिए, जब एक एक करके तमाम घायलों को लेकर के आया गया और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। गंभीर अवस्था में इनको हॉस्पिटल लाया गया और 5 लोगों की मौत। बेहद दुखद खबर। परिवार में जो है मातम का माहौल है, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। दुखद हादसा, ट्रेलर में एक कार घुस जाती है, जिसके चलते ये भयावह हादसा हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए चाकसू से संवाददाता मुकेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ और फिलहाल मौत का आंकड़ा क्या कुछ है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, चाकसू में ये आज सुबह 4:30 बजे करीब की घटना है, जहाँ ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ NH 52 पर डंपर से एक कार टकरा गई, जिसमें सवार एक महिला सहित 4 अन्य यानी टोटल 5 लोग इसमें की मौत हो गई है। ये MP जबलपुर के रहने वाले हैं और ये यहाँ महाकाल के दर्शन करके ये खाटू श्याम जी को दर्शनों को लेकर जा रहे थे। तो इस दरमियान ये चाकसू पहुंचने पर ये सुबह घटित हुआ। बताया जा रहा है कि जो चालक था उसको नींद की झपकी लगने की वजह से ये हादसा घटित होना फिलहाल सामने आ रहा है। जी, इसमें 5 लोग सवार हैं सर, जो 5 की मौत हो चुकी है। बिल्कुल मुकेश, आपने बताया 5 लोग सवार थे, 5 की मौत हुई, और जो चालक है उसकी क्या कुछ हालत? चालक सहित इसमें 5 लोगों की डेथ सामने आई है। जो ठीक है, जिस तरह ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। क्या रही डंपर था जिसमें पीछे से गाड़ी, उसमें हादसा डंपर था, रास्ते का समय था, सुबह थोड़ा बहुत कोहरा भी रहा, तो इसके संबंध में जान कोई नींद की झपकी आना वगैरह इस संबंध में पूछताछ और आगे की जो कार्रवाई की जाए से। मरने वालों में कुछ नाम पता क्लियर हुआ? हाँ, मरने वालों में 4 पुरुष और 1 महिला है। शिनाख्त हो गई? शिनाख्त। और चलिए अब झुंझुनू के उदयपुर वाटी से बड़ी खबर, जहां पर डेप्यूटी CM प्रेमचंद बैरवा के काफिले में वाहन की टक्कर। दूसरी गाड़ी घुसने से एस्कॉर्ट की 2 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई। घटना उदयपुर वाटी के भैरू घाट की बताई जा रही है। डेप्यूटी CM गुड़ागौड़ जी के MG ग्लोबल स्कूल उद्घाटन कार्यक्रम में जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। तो 2 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई है। घटना उदयपुर वाटी के भैरू घाट की बताई जा रही है। उदयपुर वाटी का भैरू घाट, जहां पर यह दुर्घटना होती है। और डेप्यूटी CM एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। उदयपुर वाटी से इस वक्त की बड़ी खबर, झुंझुनू के उदयपुर वाटी से खबर। डेप्यूटी CM प्रेमचंद बैरवा के काफिले में वाहन की टक्कर हुई है। दूसरी गाड़ी घुसने से एस्कॉर्ट की 2 गाड़ियां
दुर्घटनाग्रस्त हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर घटना उदयपुर वाटी के भैरू घाट की बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ और डिप्टी सीएम गुड़ा गौड़जी के एमजी ग्लोबल स्कूल उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। संजय, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? डिप्टी सीएम का ये काफिला था, किस तरह से ये टक्कर होती है, फिलहाल क्या कुछ हालत? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी से एक बड़ी खबर है, जहां आज गुड़ा गौड़जी में एमजी ग्लोबल स्कूल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा आ रहे थे। अचानक उदयपुरवाटी भैरू घाट में काफिले में एक गाड़ी घुसने से काफिले की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। मामला अफरा तफरी के कारण वहां शांत करवाया गया। प्रशासन मौके पे पहुंचकर मामले को एक बार शांत करवा के और काफिले की गाड़ियों को आगे भेज दिया। इसमें अपन माने तो ये बड़ी चूक हो सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था। इसमें डिप्टी सीएम की गाड़ी आगे निकल गई और काफिले की गाड़ियां पीछे चल रही थी। उसमें एक गाड़ी घुसने से 2 गाड़ियां एक्सीडेंट हुई है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का गुड़ा गौड़जी के एमजी ग्लोबल स्कूल में कार्यक्रम होने के कारण वो गुड़ा गौड़जी पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल संजय, 2 गाड़ियों की टक्कर तो हुई, लेकिन क्या किसी को चोटें भी आई हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि वहां भैरू घाट पे एक सड़क जयपुर की तरफ से आती है तो दूसरी तरफ नीम का थाना दिल्ली की तरफ से आती है। वहां एक तिराया बनता है, जहां पर प्रशासन की लापरवाही माने या गाड़ी वाले की लापरवाही माने, अभी तक ये तो तय नहीं हो पाया, ये जांच का विषय है। लेकिन वहां नीम का थाना की तरफ से एक गाड़ी आ गई और वो काफिले के अंदर घुस गई। इस कारण काफिले की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। किसी की भी गाड़ियों में बैठे किसी सवार के, काफिले में या गाड़ी चालक के, किसी के कोई चोट नहीं आई है। जी ठीक है, बिल्कुल संजय, मतलब यहाँ पर एक लापरवाही की आशंका फिलहाल देखने को मिल रही है, पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जयपुर के दूदू की बात कर लेते हैं, जहां पर अचानक टायर फटने से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, 2 से 3 हुए घायल। प्लाईवुड से भरी पिकअप गाड़ी फटने से सड़क पर पलटी। हादसे में प्लाईवुड के नीचे दबने से 2 महिलाओं की मौत हुई। सूचना पर ड्यूटी ऑफिसर रामोतार चौधरी मौके पर पहुंचे। क्रेन की सहायता से प्लाईवुड के नीचे दबे लोगों को निकाला गया। घायलों को जिला अस्पताल दूदू भेजा है, शव मोर्चरी में रखवाए गए। पिकअप में महिलाएं, पुरुष और 4-5 बच्चे सवार बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक दर्दनाक हादसा हुआ है, टायर फटने से ये हादसा हुआ है। जयपुर का दूदू, जहां पर यह हादसा हुआ, 2 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है। मतलब कि साफ है, 2 लोगों की जिंदगी इस हादसे के चलते खत्म हुई है। दर्दनाक हादसा हुआ है और 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो जयपुर के दूदू में एक बार फिर सड़क हादसा देखने को मिला है और वजह टायर फटना बताया जा रहा है, जिसके चलते 2 लोगों की जानें तक जा चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए शिव कुमार संवाददाता हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव कुमार, जो घायल है फिलहाल उनकी क्या कुछ हालत है और ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ? ये आज सुबह बहुत जल्दी की घटना है। लगभग बताया जा रहा है कि 4 बजे की घटना है, जहां प्लाईवुड से भरी हुई पिकअप का टायर फटने से गाड़ी पलट जाती है और उसमें सवार 2 महिलाओं की तो मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। लगभग 2 से 3 लोग घायल होते हैं, जिनका इलाज फिलहाल जिला अस्पताल दूदू में किया जा रहा है। बिल्कुल, साथ ही शिव, जो ये गाड़ी चला रहा था चालक, उनकी हालत कैसी है, क्या कुछ बताया? चालक की जो स्थिति है वो अभी बिल्कुल स्थिर है। बताया जा रहा है कि चालक शायद जिंदगी की जंग लड़ लेगा और बच भी निकलेगा। ठीक है, क्या वहां पर कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद था, क्या कुछ उन्होंने देखा? ये अचानक टायर के फटने से ये हादसा हुआ है। टायर फटने से पिकअप ठीक है शिव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर साफ है, वजह साफ है, गाड़ी का टायर फटने से ये हादसा होता है। लेकिन दुखद बात यह है कि 2 लोगों की जिंदगियां खत्म हुई है और 2 अभी जख्मी है। जयपुर के चौमू में बिजली करंट लगने से संविदा कर्मचारी मनीष सिरावत की मौत का मामला देखने को मिला। मृतक के परिजन और स्थानीय ग्रामीण चौमू सरकारी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं और बिजली निगम पर
लापरवाही का आरोप लगाया। घटना देर रात चौमू शहर के पावर हाउस स्थित बिजली निगम जीएसएस में हुई। मृतक मनीष सेरावत निवासी नांगड़ भरड़ा का शव चौमू सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बिजली निगम के सहायक अभियंता आशीष गुप्ता का कहना है कि मौत कैसे हुई ये जांच का विषय है और मामले की तहकीकात अभी जारी है। मृतक के परिजनों ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विद्युत विभाग में टेंडर बेस पे नौकरी में था, यहाँ रेलवाल रोड पे जो पावर हाउस था उसमें कार्यरत था। गत रात को बिजली विभाग की लापरवाही से मानो या उसके बिजली विभाग का कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट था, उसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और हम बॉडी को लेकर यहाँ सीएससी में बैठे हैं चुमू में, और हमारी मुख्य मांग जो है ये है कि जो दोषी है IN जैन एक्शन जो भी दोषी है इसमें उनको सख्त से सख्त उनकी सजा हो, उनके खिलाफ FIR हो। दूसरी हमारी जो मुख्य मांग हो 1 करोड़ रुपये उसको आर्थिक सहायता मिले। तो तीसरी अहम मांग है वो है कि एक उसकी जगह एक परिवार के किसी सदस्य को संविदा पर नौकरी हो। हम चाह रहे हैं कि विद्युत विभाग के तमाम वो कर्मचारी जिनकी वजह से मनीष को जान गंवानी पड़ी, उनको सख्त से ऐसे नहीं भाई काम सस्पेंड हो। दूसरी बात हमारी ये है, मनीष की स्थिति बहुत गंभीर है। ये परिवार का मुखिया था, माता पिता वृद्ध है, एक छोटा भाई है। इसको 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता मिले, एक सरकारी नौकरी मिले। ऐसी हम तमाम ये 36 बिरादरी के लोग, गांव के लोग ये चाहते हैं और परिवारजन ये चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो। इसलिए हमने या मौके पे एक्शन एसी को बुलाया है। एसी साहब ने आश्वस्त किया है, या SDM साहब से बात हुई है, वो भी अपने प्रतिनिधि के रूप में, वो तो बाहर है 2 दिन से छुट्टी पे है, वो भी किसी न किसी अधिकारी को भेज रहे हैं। अगर ये मामला शांतिपूर्ण अगर सलटता है तो ठीक है, नहीं हम थाना मोड़ चौराहे की तरफ जाएंगे और ये आंदोलन बहुत बड़ा। भीलवाड़ा के मांडल के भादू गांव में अवैध बजरी खनन के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। शनिवार सुबह गांव के बाहर बजरी से भरे करीब आधा दर्जन ट्रैक्टर को ग्रामीणों ने रोका और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन लंबे समय से जारी है, जिससे हादसों का खतरा यहां पर बना हुआ है। 2 दिन पहले गांव के एक युवक को खनन में लगे ट्रैक्टर ने चपेट में लिया था, जिससे नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। ग्रामीणों ने पुलिस और संबंधित विभाग को सूचना दी, लेकिन लगभग 1 घंटे तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ढिलाई के कारण खनन माफिया बेखौफ काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अवैध खनन पर तुरंत रोक नहीं लगी तो वे बड़ा आंदोलन भी करेंगे। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र के ढिगाल गांव में तंत्र मंत्र के बहाने ठगी का मामला देखने को मिला है। किन्नर के भेष में आई 2 संदिग्ध महिलाएं घर में घुसकर बबीता नाम की महिला को बातचीत में उलझाकर उसके गले की सोने की चेन और कानों के झुमके लेकर के फरार हुई। ये वीडियो आप देख लीजिए। उनके साथ में एक युवक बाइक पर खड़ा रहा। महिलाएं नए मकान की बधाई देने और झाड़ फूंक का नाटक करते हुए गहने लाल कपड़े में रखने को कहा और उसे घर में रखने की सलाह भी दी। कुछ देर बाद बबीता को शक हुआ और उसने कपड़ा खोला तो गहने ही गायब थे। परिजनों ने सूचना दी, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। मुकुंदगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। आरोपियों के अन्य राज्य की होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। तो ये तस्वीरें, ये वीडियो आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से ये महिलाएं किन्नर का भेष धारण करके आती है और फिर हाथ साफ करके वहां से फरार हो जाती है। झुंझुनू के गोठड़ा थाना इलाके के परसामपुरा गांव में देर रात बारात की आतिशबाजी के कारण आग लग गई, जिसमें बावरिया बस्ती के रतनलाल बाबरिया का कच्चा घर पूरी तरह से जलकर राख हुआ। आग की चिंगारी से झोपड़ी में रखा घरेलू सामान और 4 पशुधन भी जलकर के नष्ट हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बारात में लगातार आतिशबाजी की जा रही थी, जिससे चिंगारी झोपड़ी पर जा गिरी और आग विकराल रूप ले लिया। आग ने ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। घटना की सूचना पर गोठड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पंचायत प्रशासक कर्णीराम ने पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव सहायता का भरोसा दिया और कहा कि प्रशासन मुआवजा और पुनर्वास में पूरा सहयोग करेगा।
जयपुर से खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत से राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार के 1965 नियम के तहत 2013, 2018 और 2023 के आधार पर आगामी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट भर्ती में मेरिट के साथ में 10, 20 और 30 बोनस अंक शामिल करने की मांग पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने आश्वासन दिया है कि यह कदम भर्ती प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी बनाएगा। अशोक गहलोत ने इस मांग को गंभीरता से लिया और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ में मिलकर न्याय संगत और पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करने के लिए सहयोग का भरोसा भी दिया। बैठक में दोनों पक्षों ने आगे की कार्रवाई और संवाद जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी कि विष्णुदेव साय शनिवार को जशपुर और रायगढ़ जिले के विस्तृत दौरे पर रहेंगे। वे सुबह रायपुर से हेलीकॉप्टर के द्वारा रवाना होकर दुलदुला और कुनकुरी विकासखंड के कई ग्रामों में जनसंपर्क और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दौरे का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और वहां की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीणों से संवाद भी करेंगे और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। दिन के दौरान वे कई ग्रामों का दौरा करेंगे और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाम को वे रायगढ़ सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर रात में विश्राम करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं ताकि दौरा सुचारू और प्रभावी रूप से संपन्न हो सके।